Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with trial balance. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है उसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखा था और वहाँ पे हम अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो कन्वेंशंस एंड एजम्पशंस हैं उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने जनरलाइजिंग को देखा था और लेजर पोस्टिंग को भी हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। तो अब हम यहाँ पे जो लेजर्स अकाउंट हमने प्रीवियस वीडियो में मेक करे थे उसी को हम कैसे ट्रायल बैलेंस मेक कर सकते हैं, उन्हीं से हम ट्रायल बैलेंस को मेक करते हैं। तो उसी को हम सीखेंगे यहाँ पर कि हम लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस को कैसे मेक करेंगे, जो कि यहाँ पे समराइजिंग का पार्ट होता है। तो अब ये समराइजिंग का पार्ट क्यों है ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे क्या यहाँ पे फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का, कैसे ट्रांजैक्शंस को हम वहाँ पर पोस्ट करेंगे, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So before we start with trial balance, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with trial balance. तो अब यहाँ पे पहले हम ट्रायल बैलेंस का जो मीनिंग है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है और लिमिटेशंस हैं डिफरेंट ट्रायल बैलेंस के भी, तो उनको हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू लेजर अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट है अकाउंट्स की। अब ये वो अकाउंट्स हैं जिसमें हमने लेजर मेक किया था, मतलब जो लेजर अकाउंट्स हैं उन्हीं की यहाँ पर ये लिस्ट होती है और ये एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। पर्टिकुलर डेट पर ही हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को मेक करते हैं। जैसे आपको याद होगा बैलेंस शीट में हमने देखा था कि वो भी यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होती है। तो हम उसमें बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है ईयर। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे हम यहाँ पे बैलेंस शीट को मेक करते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है उसको भी हम एक पर्टिकुलर डेट पर ही मेक करेंगे, पर उसे हम थ्रू आउट द ईयर कितने भी इंटरवल पर मेक कर सकते हैं। वो यहाँ पे मंथली भी हो सकता है, मंथली हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को मेक कर सकते हैं, ईयरली मेक कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर ही मेक करें। वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए भी, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को मेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसी को यहाँ पे चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को हम मेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा ट्रायल बैलेंस जो है वो सिर्फ एक लिस्ट है ऑफ लेजर अकाउंट, जिसमें यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स होंगे उसको हम नोट करेंगे। तो अब ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्चुअली एक अकाउंट नहीं है, जैसे हमने लेजर्स में देखा था जिसमें हम अकाउंट्स को मेक कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो एक अकाउंट नहीं है, पर वो एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम सारे ही जो हमने लेजर अकाउंट्स मेक करे होंगे उनको हम लिस्ट करते हैं और उसके बाद उनके जो बैलेंसेस होते हैं उसको मैच करते हैं, जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उनको। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो भी एक पर्टिकुलर डेट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को मेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेजर अकाउंट्स मेक करे हैं उसकी जो बैलेंसेस हैं वहाँ पे अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है उसको मेक करने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ही है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रायल बैलेंसेस हैं वो मैच होने के बाद भी कुछ एरर्स जो हैं वो हो सकती हैं। वो एरर्स कौन सी हो सकती हैं जिसको हम लिमिटेशंस पे काउंट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के। तो अब यहाँ पे अगर कोई कंपनसेटिंग एरर्स हैं या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है उसको हम कमिट कर सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस को मेक करने की, क्योंकि यहाँ पे हम जो कंपनसेटिंग एरर्स हैं उनको मेक कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है उसको भी हम हो सकता है हम उनको मेक करें, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो ट्रायल बैलेंस है वो अर्थमेटिकली करेक्ट ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो ये इंश्योर नहीं करता कि जो अकाउंट्स होंगे उन पे यहाँ पे सारे ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल हो रहे होंगे, उनको भी हमने करेक्टली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कंपनसेटिंग एरर्स को कमिट करा हो। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं कि कैसे हो सकते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वाइल डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम मेक कर रहे होंगे इसको, तब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनसेटिंग एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मशीनरी परचेज करी। मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे जो लेबर है उसको हायर किया। अब उस लेबर को हायर करने के लिए यहाँ पे उनको वेजेस भी पे किया होगा लेबर को। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऐसा किया कि जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ उस मशीनरी से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसको मशीनरी अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके अगर वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसको हम यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर्स या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रायल बैलेंस मेक कर रही होगी, तो वो उसमें यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन उस मशीनरी से रिलेटेड होगी उसकी सारी एंट्रीज जो है वो वेजेस अकाउंट में करी होंगी, और वेजेस अकाउंट का जो बैलेंसेस होंगे वो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो बैलेंसेस हैं वो मैच कर जाएं, लेकिन तब भी यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेटली मेंटेन या रिकॉर्ड नहीं हुए हों। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्यूरेसी को इंश्योर नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है अकाउंट्स की, लेजर अकाउंट्स की। और यहाँ पे एरर्स ऑफ ओमिशन भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुई है और फिर भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे यही कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रायल बैलेंस की। लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो मंथली हो या बाय मंथली हो, जिससे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने जैसे लेजर अकाउंट्स के लिए, लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से देखा था, और हमने जर्नल एंट्रीज को भी एग्जांपल्स के थ्रू देखा था, वैसे ही हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंसेस को भी समझने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए इसको भी इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कैश, मतलब ये लेजर अकाउंट जो हमने मेक किए थे उसके यहाँ पे बैलेंसेस लिए हैं हमने। कैश अकाउंट में जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा एसेट्स का, तो उसी के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। ऐसे ही कैपिटल का लिया है। अब जो लेजर अकाउंट हमने मेक किया होगा कैपिटल का, उसका जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जाम्पल। वैसे ही यहाँ पे लैंड का, डेटर्स का, रेंट का, और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको याद होगा हमने लेजर अकाउंट्स में यही देखा था कि जो हमने जर्नल एंट्रीज पास करी होंगी उन्हीं से हम यहाँ पे जो लेजर अकाउंट्स हैं वो मेक करते हैं, और उसके बाद ही हम यहाँ पे बैलेंसेस देख पाते हैं उनके। और अब यहाँ पे कौन से लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, जैसे यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट के केस में देखा था, नॉमिनल अकाउंट में देखा था, और रियल अकाउंट के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ जो है वो डेबिट बैलेंस ही हो सकता है एसेट्स का, वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट्स में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ हम जो बैलेंसेस हैं उसको पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, हम वहाँ पे उनको बैलेंस नहीं करते। और पर्सनल अकाउंट्स के केस में हमने देखा था कि अगर वहाँ पे डेटर्स अगर है वो पर्सनल अकाउंट जो है जो पर्सन के नेम से होगा, तो अगर उस अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड है उसका बैलेंस अगर ज़्यादा है तो वो पर्सन जो होगा वो हमारे लिए डेटर होगा। और अगर वहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा है तो वो पर्सन जो है वो क्रेडिटर होगा। ये हमें जर्नल एंट्रीज से भी पता चल जाएगा कि हम पहले उस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको पास कर चुके होंगे, उसके बाद ही हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो यही रूल्स हमने पढ़े थे यहाँ पर। तो आई होप आपको भी याद होंगे। ये हमारे लिए ट्रायल बैलेंस को मेक करने के लिए भी हेल्प करेंगे। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ट्रायल बैलेंस जो है उसको हम यहाँ पे मंथली प्रिपेयर कर सकते हैं या ईयरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अनलाइक बैलेंस शीट, जैसे हमने यहाँ पे एज ऑन नहीं बल्कि फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं हम बैलेंस शीट के केस में। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस होगा तो उस केस में हम यहाँ पे एज ऑन द डेट लिखते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही इसी से हम यहाँ पे जो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, जो मेकिंग है ट्रायल बैलेंस की, उसको हम स्टार्ट करते हैं।
और अब यहाँ पे जो पर्पस है ट्रायल बैलेंस का वो भी यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। जैसे हम बाद में अगर पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अगर मेक करते हैं, बैलेंस शीट मेक करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो यूज़फुल होते हैं। तो यही यहाँ पे पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस को मेक करने का, ताकि हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स जो हैं उनको भी प्रिपेयर कर पाएँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है उसको मेक करेंगे फॉर दीज बैलेंसेस। तो अब यहाँ पे पहले हम ट्रायल बैलेंस एज ऑन द डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे अनलाइक लेजर्स, हम यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक अकाउंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है, जिसमें हम यहाँ पे जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करे उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हम टी शेप अकाउंट जो है उसको मेक नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 सेपरेट साइड्स जो हमने देखी थी वाइल प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स, वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होती। यहाँ पे हम साथ में ही डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है कैश। तो अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था वाइल डिस्कसिंग द लेजर अकाउंट्स, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो एसेट्स होती हैं, जो रियल अकाउंट्स होते हैं, उनके जो बैलेंसेस होते हैं वो यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस होंगे हमेशा, क्रेडिट बैलेंस वहाँ पे कभी भी नहीं होगा यहाँ पर रियल अकाउंट्स के केस में। तो कैश अकाउंट जो है वो यहाँ पे एक रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, तो इसका जो बैलेंस होगा वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो कैपिटल है यहाँ पे, और कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं 26,000। वैसे ही यहाँ पे लैंड जो है वो भी हमारे लिए एक एसेट है, तो इसका जो बैलेंस होगा वो भी हम यहाँ पे डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे 10,000। डेटर्स भी हमारे लिए यहाँ पे एसेट है, इसको भी हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर ही। रेंट, अब क्योंकि एक्सपेंसेस है तो उसका भी जो बैलेंस होगा यहाँ पर वो डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा, तो रेंट का जो 5,000 है वो भी हम यहाँ पे डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन, विच इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो इसको भी हम यहाँ पे, इसके बैलेंस को भी हम यहाँ पे डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी जो है वो एसेट है, तो ये भी यहाँ पे डेबिट साइड पे 4,000। सेल्स, जो कि यहाँ पे इनकम्स और रेवेन्यूज को शो करती है, मतलब यहाँ पे सेल्स के थ्रू यहाँ पे इनकम्स या फिर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट हुआ और इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 90,000। फिर है यहाँ पे ड्राइंग्स। अब यहाँ पे जैसे हमने सिंपल लेमन लैंग्वेज में इसको समझा था कि जब जो कैपिटल है वो प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर, तो उसका जो बैलेंस हम देखते हैं वो यहाँ पे क्रेडिट होता है, क्योंकि बिजनेस को यहाँ पे वो जो कैपिटल है वो उसको एज लोन कंसिडर करता है जो उसको फ्यूचर में रीपे करना होगा टू द प्रोप्राइटर। तो ये हमने देखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे जो कैपिटल है उसका ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो कुछ कैपिटल का जो पोर्शन है वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस। तो जैसे उसने इंट्रोड्यूस किया था उसका ऑपोजिट यहाँ पे विड्रॉवल है, तो इसीलिए ड्राइंग्स जो है उसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्राइंग्स जो है उसमें हम 2,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं,
और क्रेडिटर्स जो है वो यहाँ पे उसका जो बैलेंस होगा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 26,400। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको हम यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 54,000। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्रीज है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, हम इसका जो टोटल है उसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो अब इसका बैलेंस है 2400 जिसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ पे इसका जो बैलेंस है वो है यहाँ पे 5500। तो अब यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं उसके जो नॉमिनल अकाउंट का जो हमने रूल देखा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हम डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज और हम क्रेडिट करते हैं इनकम्स एंड गेन्स को। तो उसी रूल को हमने यहाँ पे फॉलो किया है और इसीलिए इसका जो बैलेंस है वो हमने डेबिट किया है। तो अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ और आइटम्स को ऐड कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल आइटम्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग में देखेंगे यहाँ पे कि हम उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, तो अब यहाँ पे इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। सैलरीज, जो यहाँ पे एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा यहाँ पर। इन्वेंट्री, एसेट्स हैं, करंट एसेट है तो इसका जो बैलेंस है वो डेबिट होगा। इंश्योरेंस जो कि एक्सपेंस है तो इसका भी जो बैलेंस है उसको हम डेबिट करेंगे 3600। तो अब यहाँ पे जब हमने ये सारे ही जो आइटम्स हैं उनके लिए ट्रायल बैलेंस को मेक कर लिया है, इन आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में लिस्ट कर लिया है, तो इसके बाद हम इसकी जो बैलेंसिंग है वो करेंगे। हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कि जो अकाउंट्स हमने मेक करे होंगे वो अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पे जो बैलेंस है वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा हमने एक्यूरेटली सारी ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, इसीलिए जो बैलेंस है वो मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको टोटल करके ये चेक कर सकते हैं कि दोनों का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो मैच हो रहा है या नहीं, जिससे हमें यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन भी है कि अगर यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं वो मैच हो भी जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड के, तब भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है एक्यूरेसी की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनसेटिंग एरर्स जो है वो हमने कमिट करी हों। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे बैलेंसेस यहाँ पे मैच नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कुछ एरर्स ऑफ ओमिशन को कमिट किया है या फिर हमने कोई ट्रांजैक्शन जो है उसको करेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया है, उनको ओमिट कर दिया है। और अगर यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं वो मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनसेटिंग एरर्स हैं या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमने मशीनरी और वेजेस के अकाउंट के केस में देखा कि अगर यहाँ पे हम मशीनरी को परचेज करते हैं और उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो वेजेस हैं उसको पे करते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर अगर हम उसको मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे कमिट हुई होगी और जिसको आइडेंटिफाई करना टफ हो सकता है अकाउंटेंट्स के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम
गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ करके और जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं उनको यूज़ करके हम यहाँ पे जो अकाउंट्स है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें यहाँ पे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो हमें याद होने चाहिए। सेम गोज विद लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रूल्स जो है वो पता होने चाहिए। और ऐसे ही जैसे हमने डिफरेंट आइटम्स को देखा यहाँ पर कि कैसे यहाँ पे कैश जो है उसका जो बैलेंस होगा उसको हमें किस साइड पर रिकॉर्ड करना है, वैसे ही यहाँ पे जो डिफरेंट आइटम्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होंगे, रियल अकाउंट होंगे या पर्सनल अकाउंट का पार्ट होंगे, तो उसके जो रूल्स हैं वो हमें याद रखने हैं और वैसे ही हमें यहाँ पे उन आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। तो आई होप आप यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है उसको समझ गए होंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स को डिस्कस किया था उनको भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।